लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो राजदूत या उच्चायुक्त वाले सवाल होते हैं ना, इनके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है सॉरी, ताकि ये जो कंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और भारत के साथ संबंध, या हाल फिलहाल इस कंट्री को हमने करंट में पढ़ा होगा तो कुछ कनेक्ट इससे हम कर सके। तो भारत के अगले राजदूत सऊदी अरब में बन गए हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। सऊदी अरब में नियुक्ति हुई है, तो आप देख सकते हैं इंडिया के नक्शे में सऊदी अरब, ये जो प्रायद्वीप है ना, ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये है अरब प्रायद्वीप, यही है सऊदी अरेबिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल हो जाएगी रियाद, करेंसी हो जाएगी सऊदी रियल। भारत सऊदी अरब के संबंध के बारे में यदि हम बात करें ना, तो सऊदी अरब जो कि दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, और इस्लाम की जो दो पवित्र मस्जिद है, एक अल हरम और मदीना में, सॉरी माफ कीजिएगा, मक्का में अल हरम और मदीना, ये अल हरम या निषिद्ध मस्जिदों का संरक्षक माना जाता है। एक और आप रिलेट करोगे, एक अल अक्सा मस्जिद आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये मक्का मदीना के बाद, मतलब कि सऊदी अरब में जो मक्का है इसके बाद मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है इजराइल का यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद, जो कि 2 साल पहले हिंसा का शिकार हुआ था। मतलब कि इसी मस्जिद के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बाद जो सऊदी अरब है ना, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत कच्चे तेल का आयात आयात का 18% से अधिक हिस्सा ये सऊदी अरब से प्राप्त करता है। तो ये है सऊदी अरेबिया की लोकेशन। नवीन श्रीवास्तव ये नेपाल में भारत के अगले राजदूत बने हैं। प्रणय वर्मा ये बांग्लादेश में, और रुचिरा कंबोज ये यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी राजदूत है। अच्छा देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है ना, यहाँ उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यहाँ राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो रिसेंटली असम के द्वारा अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसके साथ राज्य में जो रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सुविधाएं, ये औद्योगिक रणनीति को यहाँ बढ़ावा दे सकेंगी। असम की राजधानी दिशपुर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा राज्यपाल जगदीश मुखी हो जाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में ही स्थित हो जाएगा। इसके अलावा पिछले ही साल यहाँ का जो 7वां नेशनल पार्क है दिहंग पटकाई, इसे मंजूरी दी गई थी। असम में ना एक मनोहारी गोल्ड टी है, जो कि 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम यानी कि 1 लाख किलोग्राम में बिकी थी, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। असम ने ना अभी हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है, और इसके अलावा बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ के बीच में भारत में सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। रिसेंटली यहाँ अरुणोदय योजना का दूसरा चरण ये शुरू कर दिया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम लाने वाला पहला राज्य ये भी असम ही है। जम्मू कश्मीर ने ना पहली बार एफडीआई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को। गुजरात जो है ये सेमी कंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हरियाणा का जो गुरुग्राम है, यहाँ भारत का पहला ग्रेन एटीएम तो स्थापित किया ही गया है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है जो ये इसी हरियाणा में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? देखिए, जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक की ये नेजल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज है, जिसे अभी हाल ही में सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ऐसे लोग जो कि इंजेक्शन से डरते हैं, मतलब ओरली लेना चाहते हैं निडल के फॉर्म में, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को ये जो टीका है ये लग सकेगा। इसे अभी हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है। अब भारत भारत बायोटेक, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा हैदराबाद में, और इसी कंपनी के द्वारा कोविशील्ड कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, जो कि पुणे में स्थित एक कंपनी है। कोवैक्सीन ये बना रही है भारत बायोटेक।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी हाल ही में नॉमिनेट हुई हैं अंतिम पंघाल, जो कि एक प्रसिद्ध रेसलर है। अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर भी बनी। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और पीवी सिंधु के बारे में यदि हम बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में शामिल हुई है। पीटी उषा ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि भारत्तोलन से संबंधित है, और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। अगला प्रश्न है, यूट्यूब ने किस देश में जीडीपी में 1000, सॉरी माफ कीजिएगा 10,000 है ये। हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो ये किया है भारत में। देखिए बीते 2-3 सालों से मैं आप लोगों को करंट अफेयर में जब भी ये फैक्ट आया है मैं आपको बताते आ रही हूँ कि ना यूट्यूब का सबसे बड़ा बाजार, या यूट्यूब से कमाई के जरिए के बारे में यदि हम बात करें ना, तो इसका सबसे बड़ा बाजार जो दुनिया में है ये है भारत। और अभी इसने भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। भारत में देखिए लगभग 4500 से अधिक ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। और भारत में 1 लाख रुपए से अधिक सालाना राजस्व कमा रहे चैनलों की जो संख्या है, ये सालाना आधार पर 2021 में 60% से अधिक बढ़ गई है। अब आप देखेंगे गांव-गांव में भी यूट्यूब लोग व्लॉग बना-बना करके अपनी कमाई कर रहे हैं, कुछ एजुकेशनल चैनल, यदि हम भी कहें तो हम भी आपको यूट्यूब के ज़रिए एक तो इनकम का सोर्स भी और लोगों को ज्ञान भी मिलता है इससे। तो कई लोग का व्लॉग चैनल या किसी में कुछ टैलेंट है तो मेकअप ट्यूटोरियल कुछ भी, मतलब यूट्यूब एक तरह का कमाई का साधन बना हुआ है। जो यूट्यूब है ना, ये अस्तित्व में आया था वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में ये कब घोषित किया था? 2014, 2014 में। इसकी शुरुआत ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के नारे के साथ हुई। और मध्य प्रदेश के ऐसे स्टूडेंट जो एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस फैक्ट को आप नोट करें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर के सिरोल क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाने के लिए 4050 हेक्टेयर भूमि है जो कि आवंटित कर दी है। ठीक है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर गौबा बने हैं, लेकिन वही है कि बहुमत साबित नहीं हो पाता है। अब देखिए इन्हें भी 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित करना होगा। फिलहाल तो इन्हें शपथ दिला दी है यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने। नेपाल की राजधानी काठमांडू, हेडक्वार्टर सार्क का है। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। कहाँ? काठमांडू में। इसलिए मैंने ये वाला मैप ऐड किया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट, जिसे हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कामी रीता शेरपा इस पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही हैं। ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शाहबाज शरीफ है। मैंने कुछ पड़ोसी की कंट्रीज के ऑप्शन लिखे हैं, जैसे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने, और बांग्लादेश के कौन हो जाएंगे? शेख हसीना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए विवेकानंद जी की स्मृति में 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में इस पर एक जो सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, मुख्यमंत्री बी एस बोम्मई हो जाएंगे। कर्नाटक के कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ ना एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है कंबाला, इसका आयोजन किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में, मतलब श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी के नाम पर रखा गया रेलवे स्टेशन का नाम कर्नाटक में हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे चरण में ये भी कर्नाटका टॉप पर रहा है। और कर्नाटक में जो विजयनगर है ना, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना था बेल्लारी से अलग होकर के।
कुष्ट अरेबिका कॉफी जिसे जीआई टैग मिला, ये भी कर्नाटक से संबंधित हो जाएगी। ये जो बैंगलोर है ना, यहाँ भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन वाराणसी से किया। वैसे ही मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना में तेलंगाना के हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि एकता की प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। अंतिम प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बन गई है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के अलावा देखिए अन्य ब्रांड मतलब अन्य व्यक्ति जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, एमसी मैरी कॉम, करीना कपूर खान, युवराज सिंह, सुनील छेत्री और हैरी सिंधु। एक जर्मन कंपनी है पूमा, ठीक है। वैसे कार्तिक आर्यन मैकडॉनल्ड इंडिया के बने। मैथिली ठाकुर बिहार खादी की हस्तकला ब्रांड की। वैसे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। नीरज चोपड़ा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है। दीपिका पादुकोण लेवाइस की है। एम एस धोनी भारत का जो ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरो स्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर